तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि में आपके साथ एहसन फातिमा। आइए खबरों की ओर बढ़ते उत्तराखंड की तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना का नया रिकॉर्ड सामने आया है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 8,517 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 151 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 4,548 लोग ठीक भी हुए हैं। तो कोरोना का मामला दिन पर दिन उत्तराखंड में आगे बढ़ रहा है। कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छोटा सा राज्य है और ऐसे में इस कदर कोरोना हावी हो रहा है उत्तराखंड में, जिसमें संख्या देखते बन रही है। संख्या बहुत ज्यादा कोरोना की आ रही है। 8,000 से भी ज्यादा मामले सामने आना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। तो उत्तराखंड में कोरोना का नया रिकॉर्ड। देहरादून में कोरोना के 3,123 केस सामने आए हैं। उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो 1,130 नए केस सामने आए हैं। हरिद्वार में कोरोना के 1,045 केस सामने आए हैं। नैनीताल में कोरोना के 847 केस सामने आए हैं। पौड़ी गढ़वाल में कोरोना के 413 मामले सामने आए हैं। उत्तरकाशी में कोरोना के 389 नए केस सामने आए हैं। चमोली में कोरोना के 348 नए केस सामने आए हैं। टिहरी गढ़वाल में कोरोना के 256 नए मामले सामने आए। तो टिहरी गढ़वाल में कोरोना के 256 केस सामने आए हैं। चंपावत में कोरोना के 276 मामले सामने आए हैं। अल्मोड़ा में भी कोरोना के 229 मामले सामने आए हैं। तो हरिद्वार में कोरोना के 145 केस सामने आए। उधम सिंह नगर में 1,130 मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में भी कोरोना केस बढ़ा है। धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना का केस बढ़ा है। नैनीताल में भी कोरोना का केस बढ़ा है। पौड़ी गढ़वाल में भी कोरोना के 413 मामले सामने आए हैं। तो देहरादून में आग की तरह फैल रहा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 3,123 नए मामले सामने आए। एक दिन में 106 लोगों की मौत हुई है। देहरादून में तेजी से बेकाबू हो रहा है कोरोना। बता दें आपको, आंकड़ों के हिसाब से जिले में सबसे ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें, पिछले 24 घंटे में 3,123 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही पिछले 24 घंटे में 106 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। राज्य में कोविड कंट्रोल रूम की जानकारी के मुताबिक आरोग्य धाम अस्पताल में 3, एम्स में ऋषिकेश में 16, राज्य के जिला अस्पताल सहित राज्य के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 16 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तो देहरादून में तेजी से बेकाबू हो रहा है कोरोना। आंकड़ों के हिसाब से जिले में सबसे ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 3,123 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। संवाददाता सुदीप जैन लाइव जुड़ गए हैं जानकारी के साथ देहरादून से। सुदीप, ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं, डरा देने वाले हैं। राजधानी में इस कदर कोरोना हावी हो रहा है, इसके पीछे की वजह हम क्या माने? देखिए, निश्चित तौर पे जो संक्रमण दिसंबर के बाद लगातार गिर रहा था, देहरादून में 40, 50, 60 केस थे, वो मार्च यानी जो सेकंड वेव में मार्च का अंत महीना आया, अप्रैल की शुरुआत से लेकर अब तक 3,000 पहुंच रहा है। 3,000 को क्रॉस कर चुका है। ये डराने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। भी कुछ देर पहले मेरी जिलाधिकारी से बात हुई है। उनका कहना है कि केस जरूर बढ़े हैं, लेकिन संक्रमण के लिहाज से हम दूसरे जिलों से पीछे हैं। मुंबई से भी कंपेरिजन किया जाए तो उनका एक अपना तर्क है जिलाधिकारी का कि जिस वक्त मुंबई में 20,000 केस प्रतिदिन आ रहे थे, उस वक्त हमारे यहाँ 15 से 20 केस होते थे। वो उनकी पीक थी, ये हमारी पीक है। उन्होंने कहा, लेकिन जो कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, इससे कंट्रोल हुआ, क्योंकि जब कोविड कर्फ्यू जिस वक्त इम्पोज किया गया, करीब 1.5 हफ्ते पहले, 9 दिन पहले, तब संख्या 2,000 थी। 2,021 को जो छू रही थी, उसको 3,000 आने में 10 दिन से अधिक का वक्त लगा। ये जिलाधिकारी का एक अपना तर्क है।
आंकड़ों के आधार पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि उसको मुंबई से न जोड़ा जाए। लेकिन मौजूदा समय में यदि कल के आंकड़े को देखें, जो सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश था महाराष्ट्र, उसकी राजधानी मुंबई और उत्तराखंड की राजधानी मुंबई में कल के यानी बीते 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो मुंबई से अधिक होना एक आम आदमी के लिए तो चौंकाने वाला है ही, क्योंकि घनत्व के लिहाज से भी। ठीक है, डीजीपी अशोक कुमार उत्तराखंड के क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये दूसरी वेव की बात है 24 मार्च से, और 4,49,116 मास्क हमने बांटे हैं। ये हमारा कार्रवाई का वो है। जिला वाइज जो कार्रवाई है वो आपको ये दे देंगे नेगी जी, हमारे पीआरओ साहब जो हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बांट देंगे। और आगे से डेली भी आप जो है नेगी जी से या मुकेश से डेली भी आप ले सकते हैं कार्रवाई का विवरण, ठीक है। फिर कालाबाजारी रोकने हेतु अभी तक कुल एफआईआर हुई 15 एफआईआर हुई हैं। कालाबाजारी, नकली दवाई, ओवर रेटिंग और 25 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया अभी तक, 25 अभियुक्त। इसमें जिलों ने भी कार्रवाई की है, एसटीएफ ने भी की है। इसका भी आपको जिलेवार मुकदमावार डिटेल जो है 15 मुकदमों का डिटेल जो है आप उपलब्ध करा देंगे। हाँ? हाँ। ये जो सहायता वाला एक चार्ट है, हमने कितने लोगों की सहायता की अभी तक, वो हमने बहुत लेट बनाना शुरू किया, लगभग 1 मई के आसपास। तो वो 24 मार्च से नहीं है, जब से हमने बनाना शुरू किया तब से 460 लोगों को राशन बांटा है, 1449 लोगों को भोजन पका हुआ खाना बांटा है, 3441 लोगों को दवाई दिलाने में मदद किया है, 3441 3441, 1658 लोगों को दूध आदि आवश्यक वस्तुओं में सहायता की है, 196 लोगों को अस्पतालों में बेड दिलाने में सहायता की है, 369 लोगों को ऑक्सीजन दिलाने में सहायता की है, और कोरोना पॉजिटिव का संस्कार किया गया 159 लोगों का। तुम्हारा डाटा करेक्ट हो गया? हाँ? तो आपको डेटा अपडेट रखना चाहिए था। और बाकी कई सारे एनजीओ हमको सहायता भी कर रहे हैं। देखिए नहीं कि आप देखिए मिसमैच ना चाहिए ना। अगर हम पुलिस कर्मियों की बात करें तो 1556 लोग अभी तक पॉजिटिव आए हैं। आपके पास कुछ डेटा 1-2 दिन पुराना हो सकता है, तो 1556 अभी तक। इनमें से सिर्फ 6 लोग एडमिटेड हैं, सीरियस कोई हैं, 6 एडमिटेड हैं, सीरियस कोई नहीं है। हमारे 23,726 लोग ऐसे हैं 25,000 में से, 25,094 में से, जिनको दूसरी डोज भी लग गई है। पहले फेज में हमारे कुल 8 डेथ हुई थी, इन्होंने साथ लिखा है, 8वें राजीव मोहन भी गए थे। और पहले फेज में हमारे 1981 लोग पूरे पॉजिटिव हुए थे। इस बार 1556 हो चुके, और जिनको डबल डोज लगी थी वो सारे सुरक्षित है, किंतु जो बिना डबल डोज वाले, जिनको स्वास्थ्य कारणों से डोज नहीं लग पाई, वो 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, 2 पुलिसकर्मी कोरोना से। सेकेंड फेज में 2, पहले फेज में 8, कुल हो गए 10। तो डीजीपी को आप सुन रहे थे, अशोक कुमार को, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, किस तरीके से हम अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, कितने कोरोना के मामले सामने आए, कितने दाह संस्कार किए गए, ये तमाम जानकारी दे रहे थे। और उन्होंने कहा है कि कई पुलिसकर्मी जो कोरोना संक्रमित हुए हैं, कई लोग एडमिट हैं जिनका उपचार चल रहा है। ये सारी जानकारी डीजीपी दे रहे थे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। देहरादून से खबर है, डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने दिशा निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसएसपी एसपी को आदेश दिया है, कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए, थाना अध्यक्ष समय समय पर क्षेत्रों में चेकिंग करें, ये कहा गया है। कर्फ्यू में दुकानें खोलने वालों पर कार्रवाई की जाए, कर्फ्यू का पालन न होने पर क्षेत्र के सीओ जिम्मेदार होंगे। तो कर्फ्यू का पालन अगर नहीं होगा तो क्षेत्र के सीओ इसके जिम्मेदार होंगे, और यही वजह है कि जाकर आपको निरीक्षण करना है,
वहां पर जायजा लेना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसएसपी एसपी को आदेश जारी किया है, कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाए। सुदीप जैन संवाददाता जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के साथ। सुदीप, यहां पर डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने दिशा निर्देश दिया, तमाम एसएसपी और एसपी को आदेश जारी किया है कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इसके जिम्मेदार सीओ होंगे। सुदीप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क जुड़ गया, दोबारा संपर्क करेंगे और जानकारी जुटाएंगे। तो आपको बता दें कि डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने दिशा निर्देश दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसएसपी एसपी को आदेश जारी किया, कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, थाना अध्यक्ष समय समय पर क्षेत्रों का जाकर जायजा लें, वहां पर चेकिंग करें, कर्फ्यू में दुकानें खोलने वालों पर कार्रवाई की जाए, कर्फ्यू का पालन न होने पर क्षेत्र में सीओ जिम्मेदार होंगे। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। अब देवभूमि में महामारी पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर आंकड़ों की बाजीगिरी का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड सरकार ने महामारी में जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। दरअसल अस्पतालों में लोगों की बेड तक नसीब नहीं हो रहा, उनका ये आरोप है। कांग्रेस ने सरकार पर मौतों का आंकड़ा छुपाने का भी आरोप लगाया। एक रिपोर्ट है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या और उनकी मौत का सिलसिला भी लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच अब उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार ने महामारी में जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। अस्पतालों में बेड नसीब नहीं हो रहे, डॉक्टर्स की भारी कमी है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी सरकार जनता को दे नहीं पा रही। कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर अस्पतालों की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि हेल्पलाइन नंबर पर कोई जवाब नहीं देता है। मौत के आंकड़ों को छुपाने का गंभीर आरोप भी कांग्रेस ने सरकार पर मढ़ा है। प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी लगातार विकराल रूप धारण कर रही है और एक दिन में लगभग 7,000 से ऊपर कोरोना से संक्रमित मरीज जा रहे हैं। मृत्यु दर भी जो है मैं कह सकता हूँ कि देश में सर्वाधिक उत्तराखंड राज्य के अंदर है। सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नदारद है। ना ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो रहे हैं, ना आईसीयू बेड उपलब्ध हो रहे हैं, ना वेंटिलेटर उपलब्ध है, ना इंजेक्शन उपलब्ध है। जितने भी चीज़ें कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए काम में आती है, सब पर कालाबाजारी हो रही है। सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है। वही कांग्रेस के आरोप को बीजेपी के नेता बेबुनियाद बताते हैं और कांग्रेस नेताओं पर आपदा में राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार और भाजपा संगठन कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई के हर पहलू पर राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ जी के नेतृत्व में और भाजपा संगठन माननीय अध्यक्ष श्री कौशिक जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वह एक गैर जिम्मेदार विपक्ष से अधिक कुछ नहीं है और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता गलत बयानी करने से बाज नहीं आ रहे और धरना आदि दे करके जनता के बीच में भ्रम पैदा करने के प्रयास में लगे हुए हैं। कोरोना से देवभूमि में हाहाकार मचा है और इसी आपदा में विपक्ष अवसर तलाश रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि सरकार महामारी से कैसे पार पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो काशीपुर से खबर है, कोरोना काल का फायदा उठा रहे कई निजी अस्पताल, मरीजों से वसूले जा रहे हैं जरूरत से ज्यादा पैसे।
शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। काशीपुर में कोरोना संक्रमण के दौरान गंभीर रोगियों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए शासन प्रशासन ने क्षेत्र के कई निजी अस्पतालों को कोविड इलाज करने की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन कुछ निजी कोविड अस्पताल महामारी के दौर में अपनी मनमानी कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। लगातार शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से ऐसे अस्पताल में छापेमारी के दौरान कई खामियां पाई। साथ ही एक निजी अस्पताल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। बता दें, अस्पताल संचालक बेड फुल होने की बात कहकर रोगियों को भर्ती करने से मना कर रहे थे, जिसको लेकर कई पीड़ितों के परिजन बीते कई दिनों से डीजीपी, सीएम हेल्प डेस्क, जिलाधिकारी, संयुक्त मजिस्ट्रेट से शिकायत कर रहे थे। मामला संज्ञान में आने के बाद काशीपुर सीओ अक्षय प्रहलाद ने निजी अस्पताल में छापेमारी की कार्रवाई की और इस दौरान टीम ने निजी अस्पतालों के रिसेप्शन पर मौजूद भर्ती रजिस्टरों को चेक किया तो अस्पताल संचालकों की हकीकत सामने। रजिस्टर में जहां सभी बेड फुल दिखाई गए तो वहीं जब कोविड वार्ड का निरीक्षण किया गया तो वहां आधे से ज्यादा बेड खाली पड़े थे। यही नहीं, आईसीयू वार्ड में भर्ती कोविड रोगियों को उनके परिजन खाना और अन्य सामान खुद ही पहुंचा रहे थे, जिससे संक्रमण और अधिक फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। साथ ही गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। इस टाइम कोविड महामारी से पूरा का पूरा जिला और हमारा शहर भी जूझ रहा है। इस समय पे सिर्फ कार्रवाई इस बात पे की जा रही है कि जो गवर्नमेंट्स ने अपने रेट्स दिए हैं, जो उन लोगों से जनता से वही रेट लेने हैं, उसमें जो है ये लोग एक्चुअल वो रेट ना लेकर ज़्यादा इन लोगों से ले रहे हैं पैसा। और अंदर बेड्स की व्यवस्था होने के बावजूद भी ये बाहर से ही मरीज को मना कर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बिस्तर खाली नहीं है। इसका क्या कारण है, इसको जानने के लिए अभी मैं और सीओ साहब निकले हैं और सभी अस्पतालों में देख रहे हैं कि क्या बेड की सुविधा है। यहाँ पे एक परेशानी देखी गई कि आईसीयू बेड्स के अंदर ही जो उनके रिश्तेदार हैं वो अंदर बाहर आके आवाजाही कर रहे हैं और अपने घरों से खाना लाके उनको पहुँचा रहे हैं। इससे संक्रमण और ज़्यादा फैलने की खतरा फैल रहा है। इस संक्रमण को कम करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ हम लोग की ऐसी ढिलाई रहेगी जिससे कि संक्रमण रोज फैलता जा रहा है। कार्रवाई का मेन कारण है बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स पेशेंट के रिश्तेदारों द्वारा की गई कि उनको मनमानी करके चार्जेस लिए जा रहे हैं। इतना पैसे देने के बावजूद ही आपको बेड मिलेगा, इस चीज़ को लेकर हरेसमेंट हो रहा है। तो कुछ लोगों ने हमारे पास, एसडीएम सर के पास, इवन डीजीपी सर और चीफ मिनिस्टर डेस्क तक इस चीज़ की कंप्लेंट दी। इसी के अंतर्गत कार्रवाई की। कार्रवाई का मेन उद्देश्य ये था कि जो गवर्नमेंट चार्जेस है, जो डिफाइंड है, वही ले जा रहे हैं। फिर कंप्लेंट ये भी था कि पेशेंट फर्जी दिखाए जा रहे हैं और बेड ऑक्यूपाइड करके दिखाए जा रहे हैं। हम दोनों में भी हमें सत्यता पाई गई और इसी के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे हमने एफआईआर भी दर्ज की। कार्रवाई का मेन कारण है बहुत ज़्यादा। तो खबर ये काशीपुर से ही है। पुलिस ने कालाबाजारी करते युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल ओवर रेटिंग पर पल्स ऑक्सीमीटर बेच रहा था युवक। मेडिकल स्टोर का संचालक है आरोपी। काशीपुर पुलिस ने पल्स ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने 2 मामलों का खुलासा किया है, जिसमें एक निजी अस्पताल पर मनमाने रेट वसूलने पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर का संचालक ओवर रेटिंग कर पल्स ऑक्सीमीटर बेचता पाया गया। कप्तान का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई पर अमल किया जाएगा और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें, पुलिस की ओर से डॉक्टर और एम्बुलेंस संचालकों के साथ बैठक भी की जा रही है। इस तरह अस्पताल आपका जो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है काशीपुर क्षेत्र में, तो वहाँ संपर्क उन्होंने किया। तो संपर्क करने पर उनसे अवैध रूप से 55,000 रुपया एडमिशन के नाम पर और केवल 26 घंटे के लिए 88,000 रुपया की मांग की गई। मामला पंजीकृत किया गया है, इसकी विवेचना कर रहे हैं और इसमें भविष्य में हम गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे। खबर देहरादून से। दरअसल मेयर सुनील उनियाल गामा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए संक्रमित होने की जानकारी दी गई। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की भी अपील की है।
तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की बड़ी पहल, ऑक्सीजन सिलेंडर का ट्रक उत्तराखंड भेजा। गुजरात से ऑक्सीजन सिलेंडर आज उत्तराखंड पहुंचने की संभावना है। सीएम तीरथ सिंह रावत से भी सांसद बलूनी ने फोन पर बात की थी। इससे पहले अनिल बलूनी ने विदेश में रह रहे मित्रों से ऑक्सीमीटर भिजवाए। सांसद निधि के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उत्तराखंड को दे रहे हैं अनिल बलूनी। लक्सर से खबर है, मामूली विवाद में गोली चलने का मामला सामने आया। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के खेड़ी खुर्द गांव का यह मामला है। तो घायलों को इलाज में भर्ती कराया गया है। इलाज के लिए अस्पताल में 3 लोगों की मौत हुई है गोली लगने से। लक्सर का ये मामला है, मामूली विवाद के चलते गोली चली है। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हुई है। तो हमारे पास लगभग 2:30 बजे सूचना मिली थी कि खेड़ी खुर्द गांव में झगड़ा हुआ है, इसमें फायरिंग भी हुआ है। इसमें 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं, इनका हॉस्पिटल का रेफर किया गया है करके। तुरंत हमारा सभी उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए थे, हम भी पहुंच गए थे। अभी सूचना मिली कि 3 लोगों का इसमें डेथ हो गई, बाकी लोगों को घायल का उपचार हो रहा है। अभी जो है इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और इनसे तहरीर लेकर मुद्दा कायम करके और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।